भारतीय संस्कृति में मासिक धर्म का आध्यात्मिक और पौराणिक आधार प्रेमानंद महाराज द्वारा उद्घाटित एक रहस्य। भारतीय संस्कृति में हर घटना के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक या पौराणिक आधार होता है, चाहे वो प्रकृति की लीला हो या मानव शरीर से जुड़ा कोई चक्र। महिलाओं का मासिक धर्म पीरियड्स, जिसे आज विज्ञान एक हार्मोनल प्रक्रिया मानता है, पर भी हमारे शास्त्रों में एक गहन दृष्टिकोण दिया गया है। संत परंपरा में शास्त्रों की गहराई से व्याख्या करने वाले प्रेमानंद महाराज ने मासिक धर्म से जुड़ा एक पौराणिक रहस्य उजागर किया है, जो त्रेता युग के एक महान प्रसंग से जुड़ा है। यह कहानी इंद्र, गौतम ऋषि, अहिल्या और स्त्री जाति के त्याग की है। इंद्र का अहंकार और छल की उत्पत्ति। स्वर्गलोक की सभा सजी हुई थी। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे, किंतु उनके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। सभी देवता चकित थे, क्योंकि इंद्र, जो असंख्य राक्षसों से लड़े और असुरों को हराया, आज किसी तपस्वी के भय से व्याकुल थे। वह तपस्वी थे गौतम ऋषि। उनके तप से ब्रह्मांड कांप रहा था। उनका तप बल इतना तीव्र था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक प्रभावित हो गए थे। देवलोक को भय था कि कहीं गौतम ऋषि इस तप से त्रिलोक के अधिपति न बन जाएं। इंद्र का अहंकार घायल हो चुका था। वह किसी भी स्थिति में अपना स्वर्ग नहीं छोड़ना चाहता था। हमें कुछ करना होगा, इंद्र बोले, अन्यथा ये ब्रह्मर्षि हमारे पद को भी चुनौती दे देगा। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक दुष्ट विचार ने जन्म लिया, अगर हम उनके तप को भंग कर दें। पर कैसे? उनकी पत्नी अहिल्या, इंद्र ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। अहिल्या, जिनका सौंदर्य देवताओं तक को आकर्षित करता था, तपस्विनी होकर भी आकर्षण और अनुराग की मूरत थीं। वो गौतम ऋषि की धर्मपत्नी थीं, पूर्ण निष्ठा और सेवा में लीन। इंद्र ने एक छल रचा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब गौतम ऋषि तपस्या के लिए आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और आश्रम में प्रविष्ट हुए। अहिल्या, जिन्होंने कभी अपने पति के सिवा किसी को स्पर्श तक नहीं किया था, भ्रम में आ गईं। उन्होंने इंद्र को पति मानकर उनका सत्कार किया। गौतम ऋषि का शाप और स्त्री समाज का त्याग। परंतु जैसे ही इंद्र बाहर निकले, गौतम ऋषि आश्रम लौट आए। गौतम ऋषि के तपोबल ने सब स्पष्ट कर दिया। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए धरती की ओर देखा और कहा, हे इंद्र, तू छलिया है। तू देवता होकर भी काम विकार का गुलाम बन गया। मैं तुझे शाप देता हूं, तेरे शरीर पर हजारों योनियां उभरेंगी, ताकि तू स्वयं अपने पाप का अनुभव करे। और अहिल्या, तूने मेरी पत्नी होकर भी भ्रम में पड़कर पतिव्रत का त्याग किया। तू शिला बनकर युगों तक पड़ी रहेगी, जब तक श्रीराम के चरण तुझ पर न पड़े। जब यह घटना हुई तो समस्त स्त्री समाज में हलचल मच गई। आकाशवाणी हुई, गौतम ऋषि का शाप अहिल्या पर और इंद्र पर पाप का बोझ है। लेकिन यह भी विचार किया जाना चाहिए कि इंद्र के पाप को अकेले वहन कौन करेगा। देवताओं ने त्राहिमाम किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एकत्र हुए। तब स्त्रियों की ओर से एक विराट निर्णय लिया गया। एक दिव्य सभा हुई, जहां ब्रह्मलोक, देवलोक, पाताल लोक की सभी नारी शक्तियां एकत्र हुईं। वहां देवियां थीं, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और साथ ही मनुष्य लोक की प्रमुख स्त्रियां भी। एक सामूहिक प्रस्ताव आया, इंद्र का जो पाप है वह उसके शरीर से हटाया जाए और किसी भौतिक रूप में हर माह नष्ट किया जाए। यह भौतिक रूप बनकर प्रकट हुआ, रक्त। इस सभा में महिलाओं ने निश्चय किया, हम सभी स्त्रियां उस पाप को अपने शरीर में स्थान देंगी। हर माह कुछ दिनों के लिए वो पाप शरीर से निष्कासित होगा, जिससे इंद्र के पाप का शमन हो सके। यह निर्णय किसी सजा के रूप में नहीं था, बल्कि यह एक त्याग था, मातृत्व के भाव से युक्त। मासिक धर्म एक दिव्य कर्तव्य और आज की भ्रांति। वो दिन था जब मासिक धर्म की शुरुआत हुई, जिसे ऋतुकाल कहा गया। यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं थी, यह था एक दिव्य कर्तव्य। किंतु जैसे युग बदले, जैसे मनुष्यों ने पाप के मूल को भुला दिया, वैसे ही स्त्रियों को अपवित्र कहना आरंभ कर दिया गया। जिस रक्त को एक स्त्री अपने शरीर से बहाकर देवताओं के पाप का नाश करती है, उसी को अपवित्र कहकर समाज ने उसे मंदिरों से दूर किया, रसोई से अलग किया, यहां तक कि उसे अछूत सा बना दिया। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, वह स्त्री जो हर महीने शरीर के भीतर के दोष को निकालती है, वो संपूर्ण सृष्टि की रक्षा कर रही है। वो अपवित्र नहीं, बल्कि महापवित्र है। आज हम विज्ञान की बात करते हैं, माइनस हार्मोन्स, ओवरी, यूट्रस। पर क्या ये सोचते हैं कि हर महीना स्त्री एक जन्म की संभावना को अपने भीतर पालती है और फिर त्यागती है? जिस स्त्री को तकलीफ होती है, जिसको पेट दर्द, कमजोरी, मानसिक तनाव होता है, वो नारी फिर भी मुस्कुराती है, रसोई संभालती है, ऑफिस जाती है। क्या वो त्याग नहीं है? प्रेमानंद महाराज कहते हैं, हर स्त्री के भीतर एक अहिल्या है, जिसने अन्याय सहा लेकिन फिर भी तप किया। हर स्त्री के भीतर एक पार्वती है, जो सृष्टि की जननी है। मासिक धर्म एक दोष नहीं, यह स्त्री के देवत्व का चिन्ह है। कावेरी की कहानी और पौराणिक कथा की सीख। दक्षिण भारत के एक गांव में एक लड़की थी, कावेरी। वो 13 साल की थी जब उसे पहली बार मासिक धर्म हुआ। डर के मारे उसने माँ को बताया। माँ मुस्कराई। उन्होंने कहा, बेटी, आज से तू देवी बन गई। आज से तू सृष्टि की वाहिका है। चल, तुझे दीप जलाना है, पूजा करनी है। ये पर्व है, पाप नहीं।
कावेरी मुस्कुराई, पर अगले दिन स्कूल में कुछ लड़कों ने मजाक उड़ाया। तू अपवित्र हो गई क्या? कावेरी घर आई रोती हुई। माँ ने उसे प्रेमानंद महाराज का कथन सुनाया, पूरी कहानी सुनाई, गौतम ऋषि, अहिल्या और स्त्रियों का त्याग। कावेरी ने आंसू पोंछे और कहा, माँ, अब मैं कभी खुद को कमजोर नहीं समझूंगी। मैं भी उस त्याग का हिस्सा हूं जो देवताओं से भी बड़ा है। निष्कर्ष, इस पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मासिक धर्म केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं, यह एक दिव्य उत्तरदायित्व है। यह स्त्री के त्याग, धैर्य और सहनशीलता का प्रमाण है। प्रेमानंद महाराज ने इस कथा के माध्यम से समाज को आईना दिखाया। जिसे तुम अपवित्र समझते हो वह सृष्टि की नींव है। अब समय है कि हम जागें, बेटियों को शर्म नहीं, गौरव का अनुभव कराएं।